अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर शहनशीन तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, जो इस विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब अख्तर उल ईमान साहब, सदर बिहार प्रदेश व रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब अहमद बलाला साहब, रुकन असम्बली तेलंगाना, जनाब राबिश मोमिन साहब, जनाब उस्मानी साहब, जनाब अबरार अंसारी साहब, मोहतरम जनाब असलम शेख साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, जनाब इमरान साहब, जनाब माही शेख साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में आप शिरकत किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने एक बेलौस और बेबाक सिपाही को भिवंडी वेस्ट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। वारिस पठान तारुफ के मोहताज नहीं है और मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप इस विधानसभा से जनाब वारिस पठान को अपने दुआओं से और अपने वोट से उनको कामयाब करिए। यहाँ से आप उनको अपना नया विधायक या आमदार बनाइए। ये इलाका बड़ा पसमानदा है, यहाँ पर कई सहूलतें आपको दस्तयाब नहीं है, रोड बराबर नहीं है, पीने के पानी का इंतज़ाम नाक़िस है और जो बिजली की कंपनी टोरेंट तो एक फिरौन बनी हुई है। और ऐसा लगता है कि 10 साल में जिस तरह भाजपा ने मोदी के साथ मिलकर भारत के मुस्लिम अक़लियतों पर जुल्म किया है, इसी तरह टोरेंट भी भिवंडी की आवाम पर जुल्म कर रही है। और फिर आप जानते हैं कि बरसों से यहाँ पर विकास का काम नहीं होने दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, आप अपने आमदार को, एमएलए को यहाँ से मुंतखब करिए, आपकी तकालीफ कम होना शुरू हो जाएंगी। आपके गली में, आपके इलाके में, आपके शहर में विकास का काम शुरू होगा और वो तमाम के तमाम नेता जो किसी न किसी तरीके से टोरेंट से मिले हुए हैं, एक मर्तबा आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही वारिस पठान को अपना आमदार बनाइए। मैं आपसे सिर्फ 5 साल का मुतालबा करता हूँ और अगर 5 साल में वारिस पठान आपकी और हमारी उम्मीदों पर नहीं उतरेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर दोबारा भिवंडी वेस्ट को नहीं आऊँगा। मगर आपसे दरख्वास्त मेरी एक ही है कि वारिस पठान को आप मौका दीजिए। आपने बहुत से लोगों को मौका दिया और आपकी शिकायत हक बजानिब है
कि जिसको आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा वो आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरे, मगर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर वारिस पठान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने करम और फजल से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से आपकी दुआओं से अल्लाह कामयाब करेगा, तो वारिस पठान से मेहनत करवाना, वारिस पठान को यहाँ पर आपकी खिदमत करते करते उनको दुबला करना, ये मेरी और मजलिस की जिम्मेदारी होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ। आपने देखा कि महाराष्ट्र में एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई शख्स, कोई इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजाया, ये इंसान की बस की बात नहीं है कि कोई आसमान की तरफ देखकर थूके तो थूक उसी के चेहरे पर गिरेगा, उस नापाक के। उसने ये अनाप शनाप पका। बहुत से नेता है यहाँ पर, कांग्रेस में भी नेता है, समाजवादी में भी है, मगर किसी ने सिवाय एक रस्मी अखबारी मीडिया को बयान देकर, किसी ने कानून के दायरे में रहकर उसका पुरजोर जवाब नहीं दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इम्तियाज जलील साहब ने ये ऐलान किया कि अगर फुला तारीख तक इस नापाक शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो मैं औरंगाबाद से एक गाड़ियों का काफिला लेकर निकलूंगा और थाना या मुंबई को मैं पहुंचूंगा। मजलिस के मुखालिफिन, कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी के कमजोर नाखिस लोग, जिनको हिंदी में क्या बोलते, नपुंसक क्या बोलते, नपुंसक, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी। और जब इम्तियाज जलील ने ऐलान किया तो सब ये समझ रहे थे कि नहीं नहीं, ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं। फिर बाद में इन कमजोरों ने कहा कि नहीं, पुलिस इनको रोक लेगी, औरंगाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जब दिन आया एहतजाज का तो औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात से हजारों की तादाद में लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकले। हर कोई अपनी अपनी इस्तेताअत से निकला। और जब इम्तियाज जलील ने मुझे फ़ोन किया कि असद भाई, औरंगाबाद की पुलिस मेरे घर को आई है और मुझसे कह रही है कि आप इस जुलूस को औरंगाबाद से मत निकालिए। मैंने कहा इम्तियाज, तो उनकी बात को मान लो। बोले क्या बोल रहे आप? मैंने कहा बात को मान लो। औरंगाबाद शहर में अमित शाह है, आप बोलो कि मैं बम्बई नहीं जाता हूँ, मैं अमित शाह के पास पूरे लोगों को लेके आ जाता हूँ गाड़ी लेके। इत्तेफाक से उस दिन देश के होम मिनिस्टर वहीं पर थे, मिस्टर शाह। लाइव कर दो। तो औरंगाबाद की पुलिस ने कहा कि ठीक है सर, आपको जो करना है आप कर लीजिए। इम्तियाज जलील ने जुलूस लेकर निकले और आपके इस मुकाम तक पहुंचे। जो ये कमजोर लोग समझ रहे थे कि अगर एहतजाज होगा तो दंगा होगा, फुला होगा। मेरे भाई, महाराष्ट्र की तारीख में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तारीखी एहतजाज किया, पुरअमन रहा। आप तमाम की दुआएं और ताउन था। हमने दुनिया को बता दिया कि हम एहतजाज पुरअमन कर सकते हैं।
और हम एहतजाज अपनी ज़ात के लिए, अपनी नफ्स के लिए नहीं किए। हम एहतजाज इसलिए किए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, हम गुलाम हैं उस दर के, तो गुलामी का सबूत देने के लिए हमने एहतजाज किया था। और अगर दोबारा कोई महाराष्ट्र में इस तरह की हरकत करेगा तो आइंदा एहतजाज भिवंडी थाने में नहीं रुकेगा, आजाद मैदान पे जाके रुकेगा, मुंबई के इंशाअल्लाह ताला। अब आपको बताने का मकसद ये है कि एक इम्तियाज जलील मजलिस का सदर महाराष्ट्र का, एक मुसलमान एमपी 20 साल के बाद महाराष्ट्र से मुंतखब हुआ 2019 में, तमाम पार्टी ने मिलकर, चाहे वो सेकुलर हो, कम्युनल हो, या जो अपने आप को बोलते हैं, दो शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, एक पुरानी कांग्रेस, ये सब मिलकर तय करे कि लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, चाहे कोई जीते ना जीते मगर इम्तियाज ना जीते औरंगाबाद से। वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए। मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आया हूं, इम्तियाज तो इलेक्शन हारने के बाद भी आज भी लड़ रहा है, मगर मैं पार्लियामेंट में अकेला हो गया। मेरे भाई, अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील और मेरे भाई अख्तरुल ईमान होते, नीतीश कुमार के पास कितने 12 या 13 एमपी हैं, 12 एमपी हैं, 12 एमपीओं के ऊपर मोदी बैसाखियों के वजीर आजम बन चुके। नहीं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7-8 एमपी जीत जाते तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते कि पार्लियामेंट में वक्फ को बर्खास्त करने का बिल लाया जाता? सोचो भिवंडी की आवाम, तकारीर तो बहुत होंगे, मगर आपको एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं, अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील होते, अख्तरुल ईमान होते, तो वक्फ को बर्बाद करने का, मस्जिदों को छीनने का, दरगाहों को छीनने का बिल नहीं पेश होता। मेरे भाई, हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारे नुमाइंदों की कितनी बड़ी जरूरत है हमको। हम सिर्फ यही समझते कि नहीं, मेरा फायदा नहीं, मेरा नुकसान है, ये मेरा नुकसान है, मेरा फायदा। मैं देखता हूं पार्लियामेंट में अकेला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को अल्लाह के फजल करम से मैं निभाता रहूंगा। मगर अगर तादाद भी तो कोई माने रखती, अगर तादाद होती हमारे पास 3, 4, 5 होते, तो ये कानून, ये बिल नहीं लाया जाता। जो धोखा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को दिया गया, व्हाट्सएप पे पासवर्ड भेजो भाई। मेरी आपसे अपील है कि आप उस धोखे का शिकार मत होइए। और मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। एक बार जालिमों ने हमको डसा, हम औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को खो दिए। वो ललचाई हुई नजरों के साथ अब आपके ऊपर नजर लगाकर बैठे हैं कि वारिस जीत कर ना जाए महाराष्ट्र के असेंबली में, क्योंकि वो जानते हैं कि वारिस एक तोप की तरह महाराष्ट्र के असेंबली में गरजेगा। वो जानते हैं कि वारिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो जानते हैं कि ये वारिस जो टीवी डिबेट पर बैठकर लड़ता है हक के लिए, अगर वो असेंबली में जीत कर आ जाएगा तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, वारिस अपनी जबान को खामोश नहीं रख सकता। क्योंकि याद रखो मेरी इस बात को आप, याद रखो मेरी इस बात को आप, वारिस पठान की जबान पर कोई ताला नहीं है। वारिस पठान की जबान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वारिस पठान की जबान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा हुआ है। दूसरों की जबान पर उनके नेता का नाम है।
उनको अगर खांसना भी है तो पूछ के खांसना पड़ता है। उनको अगर बैतुल खला को जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है कि सर मैं जाके आऊं। मजलिस ये काम नहीं करती। जहां पर गरीब और मजलूमों का मामला आएगा, हम शुरू से बोलते बेझिझक मुकाबला करो। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक मोदी ने जो भी कानून लाया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लाए, 3 मरतबा मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। मोदी ने CAA का कानून लाया। दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी के 300 MPओं के सामने कहा यह काला कानून है, मैं उसको नहीं मानता, उसको फाड़ कर फेंका हमने पार्लियामेंट में। आपने देखा UAPA का कानून बनाया गया, मजलिस ने मुखालिफत की। अभी हालिया 1-1.5 महीना पहले वक्फ के बिल के कानून को पेश किया गया। उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर मजलिस की तरफ से मैंने खड़े होकर उन तमाम चीजों को बयान किया। ये वक्फ का कानून जो तुम बनाना चाहते हो बिल लाकर, ये वक्फ की जायदाद को खत्म करके रख देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बेबाक नुमाइंदे को आप यहां से कामयाब करिए जो आपके इस विधानसभा के आपके तरक्याती विकास के काम को भी करवाए, जो आपकी आवाज में प्रशासन से लड़े, जो ये टॉरेंट इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट जो फिरौन बन चुकी है उसको रोके, और जब विधानसभा जाए तो एक शेर की तरह पुकार कर लड़े। आपको ऐसे नुमाइंदों की जरूरत है। दूसरे भी जीत कर जाते, नहीं मालूम कहां उनकी आवाज खो जाती है विधानसभा में। मैं आपको इस बात की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वारिस पठान को आप मौका दीजिए, एक वोट को इस्तेमाल करिए। ये जो दूसरे उम्मीदवार हैं, ये कौन सी ये महाविकास क्या है, ये उद्धव ठाकरे, इसमें शरद पवार है, महाविकास आघाड़ी, ये कैसा महाविकास है कि एक समाजवादी का कैंडिडेट यहां पे भी खड़ा हुआ है, औरंगाबाद में भी खड़ा हुआ है, मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ भी खड़ा हुआ है, धूलिया में फारूक शाह के खिलाफ भी खड़ा हुआ है। तुम्हारी डीलिंग किससे हुई? तुम क्या करना चाहते हो बताओ हमको। और जो लोग समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं जानते, सुनो नौजवानों, 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे। मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, 50,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेघर हुए थे। 50,000, 100 के करीब मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ था। ये समाजवादी पार्टी है। आज आकर बड़ा अपने आप को दूध का धुलावा कहते हैं। अरे बेशर्मो, तुम्हारी तारीख को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं बताता हूं मैं आपको। जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, वहां पर एक शाहनवाज नामी लड़का आज भी है, जिसको मरहूम ज़फ़रयाब जिलानी साहब ने कहा कि इनके साथ जाइए। मैं उन कैंपों में जो लोग रह रहे थे, 6 महीने लोग, 50,000 लोग 6 महीने तक थे, मैं उन कैंपों में जाकर उनकी इमदाद किया। 2-3-4 दिन था मैं वहां पर। मैंने अपने कानों से उन मुस्लिम खवातीन की दास्तान को सुना जिनको रेप किया गया था। आज आकर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसमें से आज भी 8-10 खवातीन जिन्होंने उनकी अस्मत रेजी की, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। तो आज आप ये क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि यहां से आपकी आवाज कामयाब ना हो जाए। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नारों से, जज्बाती तकारीर से हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं कर सकते।
यकीनन ये बहुत बड़ी चीज है कि जज्बा रहे, मगर जज्बा इतना रहे कि जब 20 नवंबर आ जाए हम अपना एक एक कोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर वारिस पठान को जब कामयाब करेंगे। ये कामयाबी है, ये तमाम दूसरे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, मोदी हो, फडणवीस हो, शिंदे हो, ये क्या चाहते हैं कि हम इनके सामने झुक कर रहें, हम इनके सामने अपने सर को झुका लें, इनको अपना सियासी आका मान लें। मैं आपसे कह रहा हूं, भारत की जमहूरियत में वही लोग झुक जाते हैं, वही लोग कमजोर पड़ जाते हैं जिनके पास अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की ताकत खो देते हैं। और ताकतवर कौन है? ताकतवर वो है जो वारिस कह रहा है कि मैं जीत कर जाऊंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कमजोर वो है जो हराने के लिए लड़ता है। ये फर्क है कमजोर और ताकतवर में। और आप यकीन कर लीजिए कि मेरे आज के इस भाषण के बाद ये इबलीस के एजेंट आ जाएंगे यहां पर, अबू जहल के चाहने वाले आ जाएंगे, यजीद के चेले आ जाएंगे, मगर मुझे पूरा यकीन है ये गुलामाने मुस्तफा की सरजमीन है। यहां पर यजीद का परचम नहीं, हुसैन का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि यहां पर इबलीस कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सहाबा से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। और हम आपको वादा कर रहे हैं। अच्छा, फिर मेरे भाषण के बाद आप देखना, जैसा 16 तारीख आएगी वो बोलेंगे वारिस जीत गया तो क्या उसकी सरकार बनती, अगर वारिस जीत गया तो क्या मंत्री बनता, अगर वारिस जीत गया तो क्या करेगा। ये कोविड की बीमारी 17 तारीख से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, फैलाएंगे नहीं। तो इसका इंजेक्शन मैं अभी देके जा रहा हूं इन लोगों को। अब जिस्म के किस हिस्से पे लगेगा वो आपको मालूम, मैं नहीं बोलूंगा अपनी जबान से, अदब के दायरे में रहकर बोल रहा हूं। अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अगर आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अगर आप वारिस पठान की उम्मीदवारी पर अटूट मुत्तफिक हो जाएंगे, यही सबसे बड़ा इंजेक्शन इन लोगों के लिए होगा। ये बोलेंगे ओवैसी जहां इलेक्शन लड़ता वहां पे उम्मीदवार बीजेपी का जीत जाता, अख्तरुल ईमान लड़े किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट से, बीजेपी नहीं जीती वहां पे, मगर ये बोलते हैं। तो मेरे को आज 2 दिन पहले औरंगाबाद में हमारे टीवी के एक मशहूर चैनल की मोहतरम एंकर साहब आई थी, उन्होंने कहा कि आप जहां लड़ते वोट काटते। बोला बिल्कुल सही बोले आप। बोले वो क्या मतलब? मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं अमेरिका में इलेक्शन लड़ा, कमला हैरिस हार गई, ट्रंप जीत गया। अरे आप बताइए, मैं नहीं जाता हूं हरियाणा, आप हार गए। मैं नहीं गया हरियाणा, मैं गया हरियाणा, बोलो आप नहीं गया। तो कांग्रेस के नेता बोले नहीं ओवैसी तुम्हारे भाषण से हल्ला हो जाता। मैं बोला नहीं, मेरे भाषण से नहीं होता, अल्लाह ने मुझे मौकिल दिए, मेरे मौकिलों को भिजा जाके तुम्हारे को हरा के आओ। क्या बात है ये? कोई बात है ये? यानी हम लड़ना नहीं, इनके गुलामी करना, इनके सामने सर झुका के रहना। याद रखो, हम सर झुकाएंगे तो रब्बे कायनात के आगे और किसी के सामने नहीं। हम अपना दिल झुकाएंगे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने के सामने। ना दिल झुकेगा ना सर झुकेगा, बल्कि सर और दिल को हम एक राह सामने रखकर तुमसे कहेंगे कि भिवंडी से वारिस पठान को जीतना है और जिताकर उसको भिजाएंगे असेंबली में, ताकि वो इन गरीब और मजलूम आवाम की आवाज बन सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आकर बोलेंगे वोट कट रहा, वोट कट रहा। अरे कितने वोट काट रहे तुम लोग बताओ?
कहां कहां जीत गए बताओ। एक इम्तियाज जलील को सबने मिलकर हराया। ये सब मिलेंगे आपको वारिस पठान की कामयाबी को रोकने के लिए। मेरी आप सदबन गुजारिश है कि आप इंतशार की कैफियत में मत आइए, आप कंफ्यूज मत होइए, पूरे एतमाद के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। और ये मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है, अरे 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। मैंने कहा अनेक है तो अखंड है। भारत अनेक तहजीबों पर बना हुआ, अब इसका जवाब नहीं है उनके पास। संविधान है तो सबका सम्मान है। अंबेडकर की सोच जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। नहीं, मोदी बोले एक है तो सेफ है। कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं लोग। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हो, होता ही है उनका काम। मगर मकसद क्या है मोदी के बोलने का? एक किसको करना चाह रहे मोदी? तुम एक नहीं होगे। मोदी किसको एक करना चाह रहे सोचो। किसको मोदी एक करना चाह रहे? क्या मोदी देश को एक करना चाह रहे? नहीं। अगर देश को एक करना चाह रहे तो नहीं कहते थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम खवातीन को दिया जाएगा। अगर देश को एक करना चाहते थे मोदी तो ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा कर रही हैं। अब जब बच्चे पैदा करने की बात आ गई तो बताओ मोदी जी, आपकी अब्बा ने कितने बच्चों को पैदा किया था? अमित शाह की अब्बा ने कितनी औलाद को पैदा किया बताओ? अब कोई संगी उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 6। तू नहीं किया तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती उसमें बोल। अब तो आप सुनो, ये बोलते ना हमारे मोदी बोले हमारी औरतें बच्चे पैदा कर रही ज्यादा, ये झूठ है। टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिम खवातीन का बहुत गिरा है, सबसे ज्यादा गिरा है। ये बोलते नहीं है संगी लोग। मगर अब क्या हो रहा है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नायडू है, तमिलनाडु के स्टालिन है, वो बोल रहे कि जुनूबी हिंदुस्तान में आबादी गिरी, तुम पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो। अब कोई गलत मैसेज मैं नहीं दे रहा हूं, नायडू बोल रहे पैदा करो, स्टालिन बोल रहे पैदा करो, अब मुसलमान बोल रहा है ये क्या किस्सा क्या है भाई? मोदी बोल रहे हम पैदा ज्यादा कर रहे, ये लोग ज्यादा और पैदा करो बोल रहे। आप बताइए कितना झूठ है। तो एक किसको करना चाह रहे मोदी? देश को एक नहीं करना चाह रहे मोदी, वो अपने वोट बैंक को एक करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश एक था, है और रहेगा। मगर देश एक कैसा है? मुसलमान है, हिंदू है, उसमें ओबीसी है, दंगर है, माली है, दलित है, सिख है, ईसाई है, जुनूबी हिंदुस्तान, मशरकी हिंदुस्तान, ये सब अलग अलग तहजीब कल्चर का हिस्सा है। ये मिलकर एक होता। मगर मोदी क्या बोल रहे? सब कुछ छोड़ दो, खाली आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपना लो, एक हो जाओ। और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? इस देश में एक समुदाय रहेगा, एक कल्चर रहेगा, एक जबान रहेगी। इसीलिए मंजलिस कहती है कि अनेक है तो अखंड है। हम मोदी के इस एक है तो सेफ को नहीं मानते। अरे मोदी, तुमने नहीं कहा था दिल्ली के फसादात में के कपड़े देखकर पहचानो? आपने कहा था ये, और फिर बोलते एक है तो सेफ है। 4 साल से चीन भारत की सरजमीन में घुस के बैठा है। मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई
घुसा है ना कोई घुसेगा। चीन बैठा हुआ है डेमचाक में, डेमसांग में, पांगसांगसू लेक में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाते, बफर जोन बना दिए। मोदी जी, ये देश की जमीन है, आपकी जाती जमीन नहीं है, जहां पर चीन को आपने बिठा दिया। और एग्रीमेंट चीन से हुआ लद्दाख के मामले में, और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे भिवंडी में ये क्यों बात कर रहे हैं? इनकी झूठ को बेनकाब करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये देवेंद्र फडणवीस आजकल रातों में भी मेरा वजीफा पढ़ रहे हो। अब बोल रहे हो ओवैसी तुम हैदराबाद से आए, हैदराबाद चले जाओ। देवेंद्र फडणवीस तुम समझो इस बात को, तुम अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को कि फडणवीस बड़ा है, ओवैसी छोटा है। फडणवीस ऊंची कुर्सी पे बैठेगा, ओवैसी नीचे बैठेगा। नहीं फडणवीस, ये तुम्हारी दिमाग की गलती है। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ने सबको बराबर बना दिया। अगर तुम बैठोगे तो कुर्सी पे टांग डाल के ओवैसी तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मेरा हाथ मुझे दो। और देवेंद्र बोल रहे नहीं तुम हैदराबाद से हैदराबाद को चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस सुनो, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनको कहा है भारत में आए। अब्बा पहला कदम भारत में रखे। ये जमीन मेरे बाप की है, कोई नहीं भिजा सकता कहीं भी मुझे। ये बोले हैदराबाद चले जाओ। राहत इंदौरी ने अच्छा कहा था देवेंद्र फडणवीस के बारे में, शायद अब के जो फैसला होगा, सुनो फडणवीस, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जो पाकिस्तान जाना था चले गए, जो वफादार थे तुम्हारे मोदी और उद्धव ठाकरे के सामने सीना तान कर खड़े होकर बोल रहे हमारा हक हमको मिलना, अब हम मस्जिद को जाने नहीं देंगे, वक्फ को छीनने नहीं देंगे। हम बोल रहे जाओ, नहीं जाते, क्या करते तुम? गोली मारते मारो गोली, जेल में डालते डालो जेल में, मगर तुम्हारे इन बातों से अब कोई डरने वाला नहीं है। देवेंद्र क्या बोल रहे? धर्म युद्ध, भिवंडी वेस्ट की सीट धर्म युद्ध, वोट जिहाद। अरे इलेक्शन हो रहा है या जंग हो रही? और किसके खिलाफ धर्म युद्ध कर रहे? फडणवीस बोलो तुम जरा। अच्छा मोदी जी ये तो बोल दो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहां गया? उड़ गया, टाइम हो गया। अंदर में धर्म युद्ध है, वोट जिहाद कर रहे। वोट जिहाद के माने क्या है बताओ? अरे जिहाद तुम जानते नहीं। जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था कि इस तरी को गरम करके अल्लामा काफी के सीने पर लगाते थे अंग्रेज। फांसी के फंदे पर अल्लामा काफी को लेके जा रहे और ये अल्लामा काफी मुस्कुरा रहे थे और जबान पर क्या पढ़ रहे थे? नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। और आप बोल रहे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध। लगता है फडणवीस जरा तुम जरा थोड़ा दिमाग आप बोलो, मैं बोलता ना, वरना बोलेंगे वोट जिहाद भिवंडी वेस्ट में हो रहा है। यानी अगर कोई वारिस पठान इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के उस हिस्से में किसी को होगी तो देवेंद्र फडणवीस को होगी। वोट जिहाद हुआ, वोट जिहाद हुआ। हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। अच्छा तुम अयोध्या की सीट हार गए, वो क्या था? धर्म युद्ध था। मोदी की मेजॉरिटी 1.5 लाख में आ गई, वो क्या धर्म युद्ध था? गुजरात में तुम सीट हार गए, धर्म युद्ध था। मगर जहां पे मंजलिस आ गई, देवेंद्र फडणवीस आ गए। अच्छा अब उन्होंने भी आए यूपी से, क्या बोल रहे उन्होंने?
कटेंगे क्या? बटेंगे तो कटेंगे। अरे कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से। तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़िया है, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए। विधानसभा के इलेक्शन में दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदके मुझे बचा लिया। मगर एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को सालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी माँ की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्ज़ा, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले हैं? अरे मौत से नहीं डरते हम। हमारी दुआ एक ही होती कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा, एक बार अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे और कलमे पे हमारा जबान पर कलमा अल्लाह नाफिज कर ले, हम जाएंगे दुनिया से। हम जाएंगे, सबको जाना है। बल्कि मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह, आप सब आमीन बोलना, या अल्लाह नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 130 साल की उम्र दे। हो गया ना, हो गया। अब तुम जियो, हम तो मौजा ही मौजा करते हुए जाएंगे। और जब कब्र में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरा मुबारक दिखा जाएगा। हम तुम्हें तो क्या तुम कंपेयर कर रहे? बटेंगे तो कटेंगे। अरे किसको डरा रे? ये डरने वाले नहीं है, ये डरने वाले नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 साल से तुम डरा रहे हो, मगर डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 साल से इजराइल मार रहा है 40,000 लोगों को, तब भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सका। दुनिया परेशान है। क्या है ये वो है, आका के गुलामों के गुलाम है हम लोग। ये तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं है। तुम किसी और को डराओ, बटेंगे कटेंगे। एक है तो सेफ है, वो वहां चले जाओ, यहां चले जाओ। वो दिन चले गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। अब ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नारा लगाएंगे आखिरी में, ठहरो जरा तुम। 20 तारीख को भी वोट लगा के बटन दबा के वारिस पठान को बोलना नारे तकबीर, ये काम करना प्यार। मगर 20 तारीख तक एहतियात करो। अगर कोई दिखा इबलीस का एजेंट, आयतल कुर्सी पढ़ के, हाँ, उसके बाद भी नहीं सुना तो अज़ान देना शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान की आवाज सुन के भागता हूं ने। हाँ, अब ज्यादा चीजें नहीं बोलना चाह रहा हूं, इलेक्शन का कानून है। मगर आपसे दरमंदाना अपील है मेरे भाई, ये वक्फ का कानून अगर बिल कानून बन गया, मेरी बात ज़हन नशीन कर लो, भिवंडी की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, भिवंडी के मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। मोदी ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि भारत के पूरे मस्जिदों को बर्बाद करना चाहते हैं, कलेक्टर को पावर देकर। मैं तुमको कह रहा हूं, हम एक मस्जिद खो चुके हैं। उठो आवाम, उठो मेरे भाई बहनों। तुम अगर उस वक्त नहीं अपने उठोगे तो कब उठोगे? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी मस्जिद के सामने लाकर पोस्टर लगा दिया जाएगा ये वक्फ की जायदाद नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान पे नोटिस लगाई जाएगी कि ये वक्त नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी खानखाहों को बंद कर दिया जाएगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब दरगाहों को मुखफिल कर दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है। ये लड़ाई तुमको हमको लड़ना है। कोई आकर वक्त को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा।
अगर हम इस चुनाव में जहां पर मजलिस को उम्मीदवार है वहां कामयाब करेंगे तो यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला हम वक्फ की जायदादों को बचा पाएंगे, वरना नुकसान हमारा होगा। और वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ की जायदाद का मालिक ओवैसी नहीं, उसका मालिक अल्लाह है, अल्लाह है। तो मोदी बोल रहे अल्लाह मालिक नहीं, मैं मालिक बन जाऊंगा, कलेक्टर मेरा नायब रहेगा। तो 20 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है, अपना एक वोट, अपनी आवाज अपने नुमाइंदे को दीजिए। देंगे ना मेरे भाई? जरा सेल फोन की लाइट ऑन करके बोलो, पूरे लाइट ऑन करो सेल फोन के, ताकि इब्लीस को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए कि भिवंडी बस में क्या चलेगा। पतंग चलेगी, पतंग चलेगी। मजलिस को देंगे ना मेरे भाई? 20 तारीख के दिन आप एक वोट मजलिस को देकर कामयाब करिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। पतंग को, पतंग को, भिवंडी की आवाम जिंदाबाद, भिवंडी की आवाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।